वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। हम भी परेशानियों का सामना करने लगते, तो इसलिए हमें हर पल सकारात्मक विचार ही करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है कि सकारात्मक विचार कैसे होना चाहिए। एक समय की बात है, दो नर और मादा पक्षी थे। दोनों का जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। समय गुजरता चला जा रहा था कि बरसात का था सामने। तभी दोनों पक्षी नर और मादा आपस में बातें करते हैं कि चलो बरसात का समय आ रहा है, बच्चे देने का भी समय आ रहा है, हम लोग कहीं पर अपना आशियाना बना ले, अपना घोंसला बना ले, ताकि हम लोग बरसात से बच सके, आराम से जीवन व्यतीत हो सके। यही तो आज समाज में भी होता है। बरसात का मौसम आते ही सभी लोग अपने घर गृहस्थी की 4 महीने की व्यवस्था करने लगते हैं। तो उसी तरह से वह नर और मादा दोनों पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाकर के एक पेड़ से बातें करते हैं और कहते हैं कि भैया हम लोग क्या आपकी टहनियों में, आपकी शाखाओं में अपना घोंसला बना ले, अपना आशियाना बना ले। ऐसा सुनकर के वह पेड़ तो साफ मना कर देता है, कह देता है कि नहीं, हम तुम्हें अपना घोंसला अपनी शाखाओं में नहीं बनाने देंगे। ऐसा सुनकर के उन दोनों पक्षी के मन में उसके प्रति द्वेष की भावना प्रकट हो जाती है। फिर भी वो साहस करके, धैर्य रख के, बगल में एक दूसरा पेड़ था, उस पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया क्या हम लोग आपकी शाखाओं में अपना घोंसला बना सकते हैं? ऐसा सुनते ही वह पेड़ बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है कि भैया इतनी शाखाएं हैं, इतनी टहनियां हैं, जहां तुम्हें अपना घोंसला बनाना हो अपना घोंसला बना लीजिए। ऐसा सुनकर वह दोनों पक्षी प्रसन्नता के साथ घास फूस इकट्ठा करते हैं, तिनका लाते हैं और अपना घोंसला बढ़िया आलीशान अपना घोंसला बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। समय गुजरता चला जाता है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, बारिश होने लगती है और जैसे ही बरसात तेज होती है कि वह पेड़ जो उन पक्षियों को मना किया था वह तेज बहाव के साथ पहली बार, जैसे ही बरसात तेज होती है कि वह पेड़ जो उन पक्षियों को मना किया था वह तेज बहाव के साथ पहली बरसात को ही नहीं झेल पाता और उखड़ करके वो बहने लगता है, जिसे देख करके वह पक्षी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई तूने कभी किसी की मदद नहीं किया था, इसीलिए हम लोगों को घोंसला नहीं बनाने दिया था, इसलिए आज तेरी ये दशा हो रही है। ऐसा सुनकर के जानते हैं वो पेड़ क्या जवाब देता है? वो पेड़ कहता है कि भाई मुझे मालूम था कि हमारी जड़ें कमजोर हो चुकी है, हम बरसात को नहीं झेल पाएंगे, तो मेरे भाई जानते हुए भी हम आपको और आपके बच्चे को कैसे बहने देते, इसलिए मेरे भाई हम लोगों हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहते हुए वह पेड़ तेज बहाव के साथ बह जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, उस पेड़ की बातों को सुन करके वो दोनों पक्षी दुखी हो जाते हैं, आपस में लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि धन्य है वो पेड़ जो हम लोगों को सही राह बताया, सही बातें बताई, लेकिन अभी तक हम लोग इसके प्रति नफरत की बातें ही सोचते रहे। ऐसा कहते हुए दोनों पक्षी विलाप करते हैं, दुखी हो जाते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। लेकिन वो जो समय था वो समय तो निकल चुका था। फिर समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से तो कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ
समय की कीमत को समझे, समय की कीमत को जाने और समय का सदुपयोग करे, जीवन सुखी हो जाएगा। और फिर इस जीवन को सुखी बनाने के लिए धैर्य और धर्म दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। धैर्य और धर्म को जब तक साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक हम लोग अपने लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे। तो मेरे भाई, पहले लक्ष्य तक जाने के लिए हमें तो अपने लक्ष्य को भी जानना परम आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब हमें यही पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है,